सुखी रहना है तो एक बात याद रखना, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति धैर्यपूर्वक किसी कार्य के पीछे लगा रहे, उससे ऊबे नहीं तो भगवत कृपा से उसे सफलता मिल सकती है। जय श्री कृष्ण बंधुओं, आज आपको मैं बहुत सुंदर प्रसंग लेकर आया हूँ। इसे सुनकर निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। कहानी इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, क्या आपने कोई ऐसा पुरुष देखा है या सुना है जो एक बार मरकर पुनः जीवित हुआ हो? तब भीष्म ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में नैमिषारण्य में एक अद्भुत घटना हुई थी। एक समय एक ब्राह्मण का इकलौता बालक अल्प अवस्था में ही चल बसा। रोते बिलखते सभी परिजन उसे लेकर शमशान में पहुंचे और उसे भूमि पर रखकर करुण क्रंदन करने लगे। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गीद आया और कहने लगा, अरे पुत्र, शोक से व्यथित लोगों, अब रोने से क्या लाभ? तुम लोग इस बालक को छोड़कर तुरंत घर चले जाओ, क्योंकि सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर कूच करना ही पड़ता है। यह शमशान भूमि गीद और गीदड़ों से भरी हुई है। इसमें चारों तरफ नर कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं। तुम लोगों को यहाँ पर अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। देखो, अब सूर्य अस्त होने वाला है, इसलिए इस बालक को छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। सज्जनों, उस गीद की बातें सुनकर वे सब लोग उस बालक को पृथ्वी पर रखकर रोते बिलखते लौटने लगे। तभी वहां एक काले रंग का गीदड़ आ गया और वो उन्हें रोकते हुए कहने लगा, अरे मनुष्यों, वास्तव में तुम लोग बड़े निष्ठुर हो। तुम्हारे अंदर प्रेम और ममता तो बिल्कुल है ही नहीं। देखो, सूर्य अभी अस्त भी नहीं हुआ और तुम इस बालक को शमशान में छोड़कर इतनी शीघ्र भागे जा रहे हो। तुम इतने डरते क्यों हो? अरे कुछ तो स्नेह निभाओ। हो सकता है कि किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से यह बालक फिर से जीवित हो उठे। तुम लोग कैसे निर्दयी हो जो इस नन्हे से बालक को इस भीषण शमशान में धरती पर सुलाकर अपने घर भागे जा रहे हो। बंधु, इस तरह उस गीदड़ की बातें सुनकर वे सब लोग उस मृत बालक के पास लौट आए। अब उन्हें वापस आया देख गीद कहने लगा, अरे बुद्धिहीनों, इस मूर्ख गीदड़ की बात मानकर तुम लोग लौट क्यों आए? क्या मरा हुआ व्यक्ति कभी भी फिर से जिंदा हुआ है? मुझे आज 1000 वर्षों से अधिक हो गई, किंतु मैंने तो कभी ऐसा होते नहीं देखा जो मरने के बाद फिर से कोई जीवित हुआ हो। क्योंकि इस बालक का मृत शरीर निस्तेज और काठ के समान निश्चेष्ट हो गया है। अब तुम्हारा लौटना व्यर्थ है। तुम कहाँ उस गीदड़ की बातों में आ गए? तुम्हें पता है कि किसी मरे हुए संबंधी को देखने पर और उसके कामों को याद करने पर मनुष्य को दुगना शोक होता है। सज्जनों, बालक के परिवार वाले उस गिद्ध की बातों को सही मानकर वहां से चलने लगे। उसी समय उन सबको जाता देख गीदड़ फिर निकल आया और उनसे बोला, भैया, तुम लोग इस बालक को छोड़कर फिर से जाने लगे। तुम उस मूर्ख गिद्ध की मूर्खतापूर्ण बातों में आ गए। देखो तो, इस बालक का रंग किस प्रकार सोने की भांति चमक रहा है। ये अवश्य जीवित हो जाएगा। कम से कम विश्वास तो रखिए। चलो, मानते हैं कि तुम इसे छोड़कर चले जाओगे, परंतु जाने से तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा रोना धोना कम तो नहीं होगा, जबकि तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम सबको बालक के पास रहकर कुछ और इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि ये जीवित हो उठे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके बच्चे मरने के बाद पुनः जीवित हुए थे। जैसे राजऋषि श्वेत ने अपने मृत बालक को जीवित कर लिया था। जैसे भगवान श्री राम ने ब्राह्मण पुत्र को जीवन दान दिया था। उसी तरह हो सकता है यहाँ कोई ऋषि मुनि, कोई देवी देवता घूमते घामते आ जाए और वे तुम्हारे बच्चे को जीवित कर जाए। सज्जनों, गीदड़ ने इस तरह समझाकर उनके हृदय में आशा की एक उम्मीद जगा दी और फिर वे सब शमशान में लौट आए और उस बालक को गोद में लेकर फिर से रोने लगे। उन्हें फिर से शमशान में रोता देखकर गीद आकर फिर समझाने लगा, अरे लोगों, तुम लोग इस बालक के पुनः जीवित होने की आस लगाकर फिर से लौट आए हो। यह बालक तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है।
ये तो कुछ नहीं, बड़े बड़े तपस्वी धर्मात्मा और बुद्धिमान को भी मृत्यु के हाथ में जाना पड़ता है। अतः बार बार लौटकर रोने से कोई लाभ नहीं। जो व्यक्ति एक बार जिस देह से नाता तोड़ लेता है वो पुनः उस शरीर में नहीं आ सकता, चाहे इसके लिए एक नहीं सैकड़ों गीदड़ अपने शरीर का बलिदान कर दें, तो भी वो ये बालक जीवित नहीं हो सकता। तुम्हारे इस तरह आंसू बहाने से, लंबी लंबी श्वास लेने से या गला फाड़कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। बंधुओं, इस तरह फिर से गिद्ध के समझाने पर उनके समझ में आया और वे उसे छोड़कर फिर घर की ओर जाने लगे। इसी बीच में गीदड़ फिर आकर के उन्हें समझाने लगा, अरे मूर्ख लोगों, तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गिद्ध की बातों में आकर पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो? यह गिद्ध तो महापापी है, इसलिए तुम्हें बार बार बहका कर यहाँ से जाने के लिए कहता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बालक जीवित ही जान पड़ता है। तुम सब्र करो, तुम्हें अवश्य ही सुख मिलेगा। बंधुओं, इस प्रकार वे दोनों गीदड़ और गिद्ध उन्हें बार बार अपनी अपनी बात कहकर भरमा रहे थे। दरअसल वे दोनों ही भूखे थे और अपना अपना काम बनाने के लिए वे उन्हें इस तरह भ्रम में डाल रहे थे। गिद्ध को भय था कि अगर रात हो गई तो मुझे इस बालक को छोड़कर अपने घोंसले में जाना पड़ेगा और इसका मांस इस गीदड़ को मिल जाएगा। और गीदड़ को डर था कि अगर ये लोग इसे छोड़कर दिन में ही चले गए तो ये गिद्ध इस बालक को लेकर के उड़ जाएगा। इसलिए गिद्ध तो कहता था कि सूर्यास्त हो गया है और गीदड़ कहता था कि सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। वे दोनों ही अपनी अपनी ताक में वहाँ पर उन्हें उपदेश देकर भरमा रहे थे। इसलिए उनकी बातों में आकर वे लोग कभी घर की ओर चल देते, कभी रुक जाते थे। गीदड़ और गिद्ध ने उन्हें अपना काम बनाने के लिए चक्कर में डाल रखा था और इसी आस में शोकवश रोते हुए वे वहीं खड़े रहे। इतने में ही माता पार्वती जी की प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और भगवान शिव ने उस मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया और उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान की और उन दोनों गीदड़ और गिद्ध को भूख मिट जाने का वरदान दिया। वे सब खुशी खुशी भगवान को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। बंधु, कथा का तात्पर्य यह है कि यही सारे संसार की दशा है। किसी की मृत्यु पर कोई शोक मनाता है तो कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, कोई खुश होता है तो कोई दुखी होता है, कोई अपना लाभ देखता है तो कोई हानि, और मनुष्य बेचारा उस भ्रम जाल में उलझ कर रह जाता है। यहाँ पर समझने की बात यह है, अगर हम अपने धैर्य को बनाए रखें और मन में यदि दृढ़ निश्चय हो तो भगवत कृपा से उसे सफलता मिल सकती है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।